हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 4 PM क्लासेस। आज के वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करने वाले हैं। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.1 करेंगे। ओके, तो एक्सरसाइज 5.1 से पहले क्या डिस्कस हुआ है देखते हैं जल्दी से। पहले देखते हैं कि एपी क्या होता है या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म को एपी बोलते हैं। समझते हैं कि मीनिंग क्या है। तो भाई एक फर्स्ट टर्म का बात करा तो ठीक है, मान लो ये फर्स्ट टर्म है। अब फर्स्ट टर्म में तुम्हें कुछ कॉमन ऐड करते जाओ, कोई एक फिक्स्ड नंबर को ऐड करते जाओ कि भाई मान लो टू का टेबल का बात करें हम, 2, 4, 6, 8, तो यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है? +2। 4 से 6 में +2, 6 से 8 में +2, तो ये क्या बन गई? ये एक एपी बन गई। अब इन्होंने ये क्यों बोला कि भाई एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म? एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म इसलिए बोला क्योंकि फर्स्ट टर्म से तो आप स्टार्ट ही करोगे तो गिवन होगी, राइट। अब यहाँ पे आप एक फिक्स्ड नंबर जब ऐड करोगे तो आपको सेकंड टर्म मिलेगी, जैसे यहाँ पर हमको 4 मिला। सो कोई भी ऐसी लिस्ट ऑफ नंबर अगर होगी जहां पे आपको दूसरी सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म में कुछ ऐड करके मिल रही है, थर्ड टर्म सेकंड टर्म में कुछ ऐड करके मिल रही है, उसको हम लोग एपी बोलेंगे। तो अब हम लोग टर्म्स को रिप्रेजेंट करते हैं A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन, मतलब कोई nth पोजीशन पे अगर है तो हम उसको बोलेंगे an। कॉमन डिफरेंस क्या हुआ? इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, मतलब A2 - A1 या A3 - A2। तो एपी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में A2 - A1, A3 - A2, A4 - A3, मतलब नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म अगर करोगे तो ये सब होगा कॉमन डिफरेंस के इक्वल, जिसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं। अब कॉमन डिफरेंस आपका पॉजिटिव हो सकता है। पॉजिटिव का एग्जांपल क्या हो जाएगा? 2, 4, 6, 8, 10। ये कॉमन डिफरेंस 0 हो सकता है, तो क्या हो गया? 1, 1, 1, या फिर 2, 2, 2। और ये कॉमन डिफरेंस नेगेटिव हो सकता है। अब नेगेटिव का क्या एग्जांपल हो गया? नेगेटिव का आप एग्जांपल ले सकते हो 10, 8, 6, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब हमने देख लिया है कि क्या टर्मिनोलॉजीज यूज करने वाले हैं। ज्यादा हम लोग समझते हैं एक्सरसाइज से। तो चलते हैं, देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई? तो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में बात करी है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो पहले किलोमीटर पे जब आप चले, पहले किलोमीटर का उसने 15 रुपए लिया। दूसरे किलोमीटर में क्या करा उसने? इसी 15 रुपए में 8 रुपए ऐड कर दिए। इस 15 में 8 रुपए ऐड कर दिए, तो ये हो गया फर्स्ट किलोमीटर, ये हो गया सेकंड किलोमीटर। थर्ड किलोमीटर में क्या होगा? ये 15 + 8, 15 + 8 कितना हुआ? 23। इस 23 में फिर से 8 ऐड कर दिए, तो ये थर्ड किलोमीटर में। एंड सो ऑन, अब जब तक चलते जा रहे हो हर किलोमीटर का 8 रुपए बढ़ता जा रहा है। तो क्या बन गया? 15, 23, 23 + 8 विल बी, यहाँ पर फिर फोर्थ किलोमीटर का क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप 8 ऐड कर दो, 8 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा? 39 एंड सो ऑन। सो अगर आप यहाँ पर डिफरेंस देखो इन दो टर्म्स का, 23 - 15 कितना है? 23 - 15 इज इक्वल टू 8। 31 - 23 कितना है? दिस इज इक्वल टू 8। 39 - 31 कितना है? दिस इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर कोई भी टर्म के में से अगर मैं प्रीवियस टर्म सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो वो 8 ही आ रहा है। इसलिए दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फर्स्ट 4 टर्म्स हमने लिख दिए हैं। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में बोल रहा है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन द वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो मान लेते हैं कि भाई ये एक सिलेंडर का हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई वैक्यूम पंप है जो कि एयर बाहर निकाल रहा है। तो फर्स्ट टाइम देखते हैं क्या हुआ। फर्स्ट टाइम लेट अस से कि इसका कुछ वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम कुछ वी मान लेते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट टाइम में 1/4 एयर बाहर आ गई, मतलब V/4 एयर बाहर आ गई, तो अंदर कितनी बची? अंदर बचेगी 3/4 टाइम्स V, करेक्ट। तो फर्स्ट टाइम में 3/4 V बचा। ठीक है, अब सेकेंड टाइम में वो बोल रहा है कि 1/4 रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। अब वो कितनी निकालेगा? अब वो निकालेगा 1/4 ऑफ 3/4 V। सेकेंड टाइम पे ये बाहर आएगी तो अंदर कितनी बचेगी? 3/4 ऑफ 3/4 ऑफ V। सिमिलरली थर्ड टाइम में क्या होगा? थर्ड टाइम में फिर से हमारे पास बचेगा 3/4 ऑफ जो
पिछली बार की एयर बची हुई है, कितनी बची है? 3/4 इंटू 3/4 टाइम्स वी। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि नेक्स्ट टर्म ऑब्टेन करने के लिए हम प्लस डी नहीं कर रहे हैं, हम इंटू डी कुछ कर रहे हैं, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हम ऐड नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पे कॉमन डिफरेंस देखोगे तो क्या हो जाएगा? ये 3/4 वी तो कॉमन हो गया, 3/4 - 1। यहाँ से यहाँ में क्या हुआ? यहाँ से यहाँ में कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 3 × 3 / 4 × 4 टाइम्स वी, ये कॉमन हो गया 3/4 - 1। सो ये दोनों नंबर्स इक्वल नहीं है, करेक्ट? सो सिंस कॉमन डिफरेंस मतलब टर्म 3 में से टर्म 2 आपने सब्ट्रैक्ट किया, टर्म 2 में से टर्म 1 सब्ट्रैक्ट किया, ये दोनों नंबर्स को इक्वल होना चाहिए था, कॉमन डिफरेंस के इक्वल, बट ये इक्वल नहीं है। देयरफॉर दिस इज नॉट एपी। सो विद दिस वी हैव डन पार्ट 2। सो पार्ट 2 भी कर दिया है। पार्ट 1 में हमने देखा कि यस एपी है, इस वाले में नो, नॉट एपी, ये एपी नहीं है। अब थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपीज फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय 50 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। तो ठीक है, फर्स्ट मीटर में क्या, सेकंड मीटर में क्या कॉस्ट आएगा, थर्ड मीटर में क्या कॉस्ट आएगा, ये सब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? तो फर्स्ट मीटर में बोला कि 150 रुपीज लगेगा, सेकंड मीटर में बोला कि 150 तो लगेगा, अब नेक्स्ट का कितना लगेगा? 50 रुपए एक्स्ट्रा लग जाएगा। थर्ड वाले में क्या होगा कि भाई 2 मीटर तो खोद चुके हैं तो 200 रुपए तो लग ही गए हैं, अब 50 रुपए और लगेंगे थर्ड मीटर के लिए। सिमिलरली फोर्थ में क्या होगा कि 3 मीटर्स ऑलरेडी डिग कर लिया है, 50 रुपीज और लगेंगे फोर्थ मीटर के। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो 150 फर्स्ट मीटर के लिए, 200 सेकंड के लिए, 250 थर्ड के लिए एंड 300 फोर्थ के लिए। सो कॉमन डिफरेंस अगर हम देखेंगे, सो 200 - 150 कितना हो गया? 50। 250 - 200 कितना हो गया? ये भी 50 है। एंड 300 - 250 कितना हो गया? ये भी 50 है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कोई भी टर्म में से अगर उसका प्रीवियस टर्म सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो 50 ही आ रहा है, इसलिए दिस इज एन एपी। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस सारी टर्म्स के लिए सेम है। डिफरेंस ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज सेम। तो चलो थर्ड पार्ट भी हो गया, फोर्थ पार्ट देखते हैं। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 रुपीज इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। तो ठीक है, फोर्थ पार्ट करते हैं। अब देखो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। तो डिफरेंस आपको पहले ये पता होना चाहिए कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस होता है। सिंपल इंटरेस्ट बोलता है कि भाई अगर आपने मान लो 100 रुपए लगाए हैं और 8% आपको इंटरेस्ट या 8% ब्याज मिल रहा है, तो अगले साल वो 108 रुपए हो जाएंगे, ठीक है? कंपाउंड इंटरेस्ट में 100 रुपए लगाए हैं, 8% मिल रहा है, तो ठीक है नेक्स्ट ईयर 108 रुपए होगा, ये फर्स्ट ईयर है। यहाँ तक कोई डिफरेंस नहीं है। अब सेकेंड ईयर में क्या होगा? सेकेंड ईयर में सिंपल इंटरेस्ट में आपको 8 रुपए तो आपके दे देगा, पर वो फिर से 100 रुपए पर ही 8% इंटरेस्ट लगाएगा। तो इट मीन्स आपको सेकंड ईयर के एंड पे क्या मिलेगा? 8 जो पिछले ईयर का था प्लस 108 जो इस ईयर के एंड पे मिलेगा। पर कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा कि आपके 108 रुपीज पे 8% लगेगा। तो इसका मतलब आपको क्या मिलेगा? आपको 100 रुपीज पर भी 8% मिला और 8 रुपीज पर भी 8% मिला। आपको 100 रुपीज पर भी 8% मिलेगा एंड 8 रुपीज पर भी 8% मिलेगा। तो 100 रुपीज पर जो 8% मिलेगा वो हो जाएगा 8 रुपीज के बराबर, और 8 रुपीज पे जो 8% मिलेगा वो हो जाएगा 0.64 के बराबर, ठीक है? सो आपको इस ईयर में कितना मिलेगा? 8.64। तो सेकंड ईयर में 8.64 मिला, यहाँ फर्स्ट ईयर में 8 मिला था, यहाँ पे क्या हुआ? फर्स्ट ईयर में 8 मिला था और सेकंड ईयर में भी 8 मिला। तो सेकंड ईयर के एंड पे अगर आप देखोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको 0.64 रुपीज ज्यादा मिले। इसीलिए लोग प्रेफर करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट पे लोन देना और लोन लेना प्रेफर करते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे। तो चलो देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो आपने 10,000 रुपीज लगाए, 10,000 रुपीज डिपॉजिट करे कंपाउंड इंटरेस्ट पे। फर्स्ट ईयर में कितने रुपए वापस मिलेंगे आपको? फर्स्ट ईयर में आपको मिलेगा 8% इंटरेस्ट के साथ। तो मतलब जो प्रिंसिपल था 10,000 वो तो आपको मिला ही, प्लस 8% ऑफ 10,000 भी मिला, ठीक है? सेकेंड ईयर में कितना मिलेगा? सेकेंड ईयर में आपको मिलेगा जो ये फर्स्ट ईयर के एंड में अमाउंट है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। मतलब 10,000 इंटू 1.08 तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 8% ऑफ 10,000 इंटू 1.08, ये कितना हो जाएगा? 1,800। तो सेकेंड ईयर के एंड पे आपको इतना मिलेगा। अब यहाँ पर डिफरेंस देख लेते हैं, तीन टर्म्स हमारे पास आ गई। तो ये डिफरेंस कितना हुआ? ये हो गया 1,000, 10,800 - 10,000,
विच इज 800। ओके, ये डिफरेंस कितना हुआ? ये हो गया 10,800 प्लस 8 × 108 माइनस 10,800। ये 10,800 कौन से वाला है? वो ये फर्स्ट, ये टर्म है फर्स्ट ईयर के एंड पेज होगा। ओके, सो ये कितना हो गया? ये हो गया 108 × 8। सो दिस इज इक्वल टू 864। अब यहाँ पे मेरे को क्लियरली दिख रहा है कि A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1, इसलिए ये AP नहीं है। दिस इज नॉट AP। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस में हमको करना क्या है? हमको टर्म्स निकालनी है, टर्म्स का कॉमन डिफरेंस निकालना है। और कॉमन डिफरेंस अगर सारे टर्म्स के लिए इक्वल है तब वो AP है, अदरवाइज इट इज नॉट एन AP। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 1। आई होप दिस इज क्लियर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, हम उसका एक एडिशनल वीडियो डालेंगे। सो विद दिस वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करो क्वेश्चन नंबर 2 पे जाने से पहले। ओके, सो लेट अस गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राइट फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द AP व्हेन फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज। तो ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट में क्या दिया है? फर्स्ट में हमको A गिवन है 10, कॉमन डिफरेंस D गिवन है 10। हमको कितने टर्म्स लिखने हैं? 1 2 3 4। तो फर्स्ट टर्म तो एज इट इज हो जाएगा 10। सेकंड टर्म क्या होगा? सेकंड टर्म हो जाएगा, इसको हम ऐसे ना लिख के ना ऐसे लिखते हैं कि टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4। ठीक है, सो फर्स्ट टर्म तो A के बराबर ही होगा 10। सेकंड टर्म क्या होगा? सेकंड टर्म होगा A1 प्लस D। कितना हो गया? 10 प्लस 10 विच इज 20। थर्ड टर्म कितना होगा? A2 प्लस D। ये कितना हो गया? 20 प्लस 10 30। फोर्थ टर्म क्या होगा? A3 प्लस D विच इज 30 प्लस 10 40। तो फर्स्ट फोर टर्म्स क्या हो गई? AP क्या हो गई? 10 20 30 40। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। तो विद दिस फर्स्ट पार्ट हो गया है। सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में हमको A गिवन है -2, D गिवन है 0। सो A1 A2 A3 A4। A1 क्या हो जाएगा? -2। A2 क्या हो जाएगा? A1 प्लस D विच इज -2 प्लस 0 -2। A3 हो जाएगा A2 प्लस D, तो -2 प्लस 0 -2। A4 हो जाएगा A3 प्लस D -2 प्लस 0 विच इज -2। सो AP क्या बन गई यहाँ पर? -2 -2 -2 -2। ओके, तो ये एग्जाम्पल है जब कॉमन डिफरेंस 0 होता है। ओके, इस केस में सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड वाले पार्ट में फर्स्ट टर्म हमको गिवन है 4, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है। ओके, तो देखते हैं। A1, A1 क्या होगा? 4। A2 क्या होगा? A2 होगा A1 प्लस D। क्या मीनिंग हुआ इसका? 4 प्लस -3। तो इफेक्टिवली ये हो गया 4 - 3 विच इज 1। A3 क्या होगा? A2 प्लस D 1 -3, तो ये कितना हो गया? -2। A4 क्या होगा? A4 होगा A3 प्लस D। ये कितना हो गया? -2 -3 विच इज -5। तो आपका AP क्या बना? AP बना 4 1 -2 -5। ओके, सो विद दिस वी हैव डन पार्ट 3। आई होप दिस वाज क्लियर। अब चलते हैं पार्ट 4 करते हैं। सो पार्ट 4 में फर्स्ट टर्म हमको गिवन है -1 एंड कॉमन डिफरेंस हमको गिवन है हाफ, जिसको हम बोल सकते हैं 0.5। ओके, तो A1 कितना होगा? A1 फर्स्ट टर्म के बराबर ही होगा विच इज -1। A2 कितना होगा? A2 होगा A1 प्लस D विच इज -1 प्लस 0.5। ये कितना हो गया? -0.5। A3 कितना होगा? A2 प्लस D। A2 कितना है? -0.5। D कितना है? 0.5। तो ये क्या हो गया? 0। एंड A4 कितना है? A4 होगा A3 प्लस D 0 प्लस 0.5 विच इज प्लस 0.5। सो AP क्या बनी? AP हमारी बन गई -1 -0.5 0 0.5। ओके, तो विद दिस वी हैव डन पार्ट 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे चलते हैं विच इज पार्ट 5। तो पार्ट 5 में आपको A गिवन है -1.25, D गिवन है -0.25। ओके, तो फर्स्ट टर्म क्या हो गई? फर्स्ट टर्म A के इक्वली होगी -1.25। सेकेंड टर्म क्या होगी? A1 प्लस D -1.25 -0.25, ये कितना हो गया? -1.5। A3 कितना होगा? A3 होगा A2 प्लस D, तो -1.5 -0.25 कितना हो गया? -1.75। एंड A4 कितना हो गया? A4 होगा A3 प्लस D
विच इज इक्वल टू -1.75 -0.25, ये कितना हो गया -2। तो आपका एपी क्या बन गया, एपी बन गया -1.25 कॉमा -1.5 कॉमा -1.75 कॉमा -2। ओके, तो विद दिस वी हैव डन पार्ट 5, और हमने इन पांचों केसेस में फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी लिखी। तो अगर आपको फर्स्ट टर्म गिवन हो एंड आपको कॉमन डिफरेंस डी गिवन हो, सो अब आप एपी बना सकते हैं। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कर लिया है हम लोगों ने। तो चलो नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्ट टर्म तो भाई बहुत सिंपल होता है, जो भी कोई आपके एपी का फर्स्ट टर्म होगा ये आपको लिखना है, और ये हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं सभी में। जो भी पहला टर्म लिखा हुआ है वही आपका फर्स्ट टर्म हुआ, राइट? इसमें कोई बहुत अलग चीज नहीं है। सो फर्स्ट पार्ट में क्या है, 3 1 -1 -3। तो ए कितना हो गया, एक फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट करते हैं, ए हो गया 3 के बराबर। और कॉमन डिफरेंस के लिए आप क्या करोगे? कॉमन डिफरेंस के लिए सिंस हमको पता है कि ये एपी है, तो हम a2 -a1 कर लेंगे। कितना हो गया a2 -a1? 1 -3 विच इज -2। तो बेसिकली आप यहाँ पे देखोगे तो 3 -2 1 आ गया, 1 -2 -1 आ गया, -1 -2 -3 आ गया। ठीक है, तो डी कितना हो गया, डी हो गया -2। यहाँ पे आपको ए आ गया 3 एंड डी आ गया -2। ओके, तो फर्स्ट पार्ट इज डन। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में हमको एपी गिवन है -5 -1 3 7। ओके, सो ए कितना हो गया, ए हो गया -5 विच इज द फर्स्ट टर्म। कॉमन डिफरेंस के लिए, कॉमन डिफरेंस के लिए हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वो कितना हो जाएगा, -1 -5 विच इज 4। तो डी कितना हो गया, डी हो गया 4। आप वेरीफाई कर सकते हो, कैसे करोगे वेरीफाई? कि -5 में 4 ऐड कर दो, -1 मिलेगा, -1 में 4 ऐड कर दो 3 मिलेगा, 3 में 4 ऐड कर दो 7 मिलेगा। करेक्ट, इसलिए डी कितना हो गया 4, फर्स्ट टर्म -5 है, ये तो हमको क्लियरली दिख रहा है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में हमको जो एपी गिवन है वो है 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3। सो ए कितना हो गया, फर्स्ट टर्म हो गया 1/3। कॉमन डिफरेंस के लिए हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे a2 -a1। कितना हो जाएगा, a2 -a1 हो जाएगा 5/3 -1/3 विच इज 4/3। तो d कितना हो गया, d हो गया 4/3। सिंपल है, राइट? अगर आपको एपी गिवन है तो आप उसका फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं एंड कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो चलते हैं इस क्वेश्चन के लास्ट पार्ट पे विच इज पार्ट 4। पार्ट 4 में हमको एक एपी गिवन है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। ठीक है, सो यहाँ पर ए क्या हो गया, ए हो गया 0.6। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस हम लोग निकालेंगे a2 -a1 करके, विच इज 1.7 -0.6 कितना होता है, 1.1। तो कॉमन डिफरेंस डी हो गया 1.1। बोर्ड्स में जब आप लिख रहे होंगे इन आंसर्स को, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो जस्ट मेक श्योर आप जो भी पूछा है उसको ऐसे बॉक्स में कर दो, थोड़ा सा आसान होता है ये आंसर जब क्लियरली दिख जाता है तो। ठीक है, तो अगर डी पूछा है तो बस डी को बॉक्स में कर दो, ए पूछा है तो ए को बॉक्स में कर दो। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो गया है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। ओके, तो सबसे पहले हमको पता करना है कि भाई एपी है भी कि नहीं है। अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस लिखना है और 3 और टर्म्स लिखने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है 2 4 8 16। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि a2 -a1 कितना है, 4 -2 विच इज 2। a3 -a2 कितना है, 8 -4 विच इज 4। अब हमको खैर आगे जाने की जरूरत है नहीं, तो हम यहाँ पे सिंपली ये लिख सकते हैं कि भाई a2 -a1 इज नॉट इक्वल टू a3 -a2, देयरफॉर दिस इज नॉट एपी। एपी के लिए ये डिफरेंस इक्वल होने चाहिए, राइट? तो ये एपी नहीं है। ओके, तो फर्स्ट पार्ट यहीं पर एंड हो गया। एपी नहीं है तो हम आगे के 3 टर्म्स भी नहीं लिखेंगे एंड कॉमन डिफरेंस भी नहीं बता सकते। ओके, सेकंड इज 2 5/2, 3 7/2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर a2 -a1 कितना हो जाएगा, 5/2 -2, 5/2 कितना होता है, 2.5 -2 विच इज 0.5। ठीक है, a3 -a2 कितना हो गया, 3 -2.5
विच इज 0.5। A4 माइनस A3 कितना हो गया? 3.5 माइनस 3 विच इज 0.5। तो सिंस कोई भी नंबर, कोई भी टर्म को अगर हम प्रीवियस टर्म से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो वो 0.5 आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? 0.5। अब हमको लिखनी है नेक्स्ट थ्री टर्म्स। तो हमको लिखनी है A5। A5 कितना हो जाएगा? A4 प्लस D। A4 कितना था? A4 है 3.5 प्लस 0.5 विच इज 4। A6 कितना हो गया? A6 हो जाएगा A5 प्लस D विच इज 4 प्लस 0.5। तो ये हो गया 4.5 या फिर 9/2। ठीक है। एंड A7 कितना हो गया? A6 प्लस D विच इज 4.5 प्लस 0.5, ये कितना हो गया? 5। सो द नेक्स्ट टर्म्स आर A5 is equal to 4, A6 is equal to 9/2 and A7 is equal to 5। तो कॉमन डिफरेंस पूछा था अगर AP है तो यहाँ पे लिखना है कि सिंस AK is equal to 5 therefore this is an AP। ये मिस हो गया, this is AP with common difference D is equal to 0.5। नेक्स्ट टर्म्स क्या हो गए? नेक्स्ट टर्म्स आपके हो गए, तीन टर्म्स बोला था, 4, 4.5 एंड 5। ओके, तो विद दिस पार्ट 2 इज डन। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, पार्ट 3 करते हैं। पार्ट 3 में जो हमको एक लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन है दैट इज -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। सो A2 माइनस A1 कितना हो गया? -3.2 प्लस 1.2, दिस इज इक्वल टू -2। A3 माइनस A2 कितना हो गया? -5.2 प्लस 3.2 विच इज -2। A4 माइनस A3 कितना हो गया? -7.2 प्लस 5.2 विच इज -2। सिंस सिंस AK minus 1 is equal to -2, this is an AP with common difference D is equal to -2। Next three terms can be given as, तो क्या हो गए नेक्स्ट थ्री टर्म्स? A5 कितना हो जाएगा? A4 प्लस D -7.2 -2, ये हो गया -9.2। A6 हो गया A5 प्लस D -9.2 -2 -11.2। A7 हो गया A6 प्लस D -11.2 -2 विच इज -13.2। तो कॉमन डिफरेंस D -2 हो गया और नेक्स्ट थ्री टर्म्स क्या हो गई? -9.2 -11.2 एंड -13.2। सो विद दिस वी हैव डन पार्ट 3। चलते हैं पार्ट 4 करते हैं। पार्ट 4 में आपके जो टर्म्स हैं वो है -10, -6, -2, 2। ओके, सो A2 माइनस A1 कितना हुआ? -6 माइनस -10 विच इज इक्वल टू 4। A3 माइनस A2 कितना हुआ? -2 माइनस -6 विच इज 4। एंड A4 माइनस A3 कितना हुआ? 2 माइनस -2 विच इज 4। तो सिंस AK minus 1 is equal to 4, this is an AP with common difference D is equal to 4। ठीक है। नेक्स्ट टर्म्स, नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर A5 कैसे निकाल सकते हैं? A4 प्लस D से कितना हो गया? 2 प्लस 4 विच इज 6। A6 कितना हो गया? A5 प्लस D विच इज 6 प्लस 4 10। A7 क्या हो गया? A6 प्लस D विच इज 10 प्लस 4 14। तो कॉमन डिफरेंस इज 4। A5 फिफ्थ टर्म हो गई 6, सिक्स टर्म हो गई 10, सेवंथ टर्म हो गई 14। ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर। पार्ट 4 हो गया है। अब नेक्स्ट करते हैं पार्ट 5। पार्ट 5 में आपको यहाँ पे ये रूट्स दिख रहे होंगे, इस रूट को देख के एकदम से मत बोल देना कि भाई एपी नहीं है। ठीक है, पहले देख लो एपी है भी कि नहीं। सो क्या है? 3, 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, 3 प्लस 3 √2 एंड सो ऑन। तो A2 माइनस A1 कितना हो गया? 3 प्लस √2 -3 विच इज √2। A3 माइनस A2 कितना हो गया? 3 प्लस 2 √2 -3 प्लस √2, ये कितना हो गया? √2 हो गया। A4 माइनस A3 कितना हुआ? 3 प्लस 3 √2 -3 प्लस 2 √2, ये भी आ गया √2 के इक्वल। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि भाई सारे जगह पे, सारे केसेस में AK माइनस 1 इक्वल है, जो कि √2 के बराबर है। सो दिस इज एन AP विद
कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू √2। अब नेक्स्ट टर्म्स कैसे दे सकते हैं? नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर, फिफ्थ टर्म क्या हो गया, फोर्थ टर्म प्लस d, विच इज 3 + 3 √2 प्लस √2। तो ये कितना हो गया? a5 3 + 4 √2। a6 कितना हो जाएगा? a5 प्लस d, विच इज 3 + 4 √2 प्लस √2। तो a6 कितना हो जाएगा? 3 + 5 √2। सिमिलरली a7 जो है वो सिक्स टर्म में d ऐड कर देंगे तो हमको मिल जाएगा। तो ये सेवेंथ टर्म आपका कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 + 6 √2। सो d आ गया √2, फिफ्थ टर्म हो गया 3 + 4 √2, सिक्स हो गया 3 + 5 √2, सेवेंथ टर्म हो गया 3 + 6 √2। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर है कि पार्ट यहाँ तक आपको सब समझ आया। अगर आपको यहाँ तक में कुछ भी डाउट है तो लेट मी नो इन दी कमेंट्स। कुछ नहीं समझ आया तो वो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। तो चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का, पार्ट 6। पार्ट 6 में हमको दिया है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222 एंड सो ऑन। सो यहाँ से वी कैन वेरी क्लियरली सी कि दिस इज नॉट एन एपी, बट लेट अस फाइंड एग्जैक्ट रीजन। तो a2 - a1 क्या हो जाएगा? 0.22 - 0.2 कितना हो गया? 0.02। a3 - a2 कितना हो गया? 0.222 - 0.22, ये कितना हो गया? 0.002। तो यहाँ पर थर्ड और सेकंड टर्म में जो डिफरेंस है वो इक्वली नहीं है जो सेकंड और फर्स्ट टर्म में है। देयरफॉर दिस इज नॉट एपी, ये एपी नहीं है। ठीक है। सो अब तक दो हमको ऐसे मिले हैं जो कि नॉट एपी हैं। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, पार्ट 7। पार्ट 7 में जो टर्म्स हमको गिवन है 0, -4, -8, -12। ओके। सो a2 - a1 कितना हो गया? -4 -0 विच इज -4। a3 - a2 कितना हो गया? -8 -4 विच इज -4। a4 - a3 कितना हो गया? -12 -8 विच इज अगेन -4। तो यहाँ पर सारी टर्म्स में a के -1 इक्वल है और वो है -4 के। देयरफॉर दिस इज एन एपी, this is AP with common difference D is equal to -4। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स हम कैसे ले सकते हैं? नेक्स्ट थ्री टर्म्स आर a5 कितना हो जाएगा? a4 प्लस d विच इज -12 -4 इट इज इक्वल टू -16। a6 हो जाएगा a5 प्लस d, तो -16 -4 कितना हो जाएगा? -20। और सेवेंथ टर्म हो जाएगा सिक्स टर्म प्लस d विच इज -20 -4, ये हो गया -24। तो कॉमन डिफरेंस डी हो गया -4, फिफ्थ टर्म हो गया -16, सिक्स्थ इज -20, सेवेंथ इज -24। सो विद दिस वी हैव डन पार्ट 7। अब चलते हैं पार्ट 8 करते हैं इस क्वेश्चन का। सो पार्ट 8 ऑफ दिस क्वेश्चन के टर्म्स अगर आप देखोगे तो -2, -1/2, -1/2, -1/2 एंड -1/2 है। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि a के -a के -1 सबके लिए इक्वल है विच इज 0। तो दिस इज एन एपी विद कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स विल बी a5 भी होगा -1/2, a6 भी होगा -1/2, a7 भी होगा -1/2। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस 0 है। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स भी -1/2 ही होंगी। ओके। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। लेट अस गो एंड इस बार हम करने वाले हैं नाइन्थ पार्ट। तो पार्ट 9 जो है उसके टर्म्स गिवन है 1, 3, 9, 27। ओके। यहाँ पर देखो a2 - a1 कितना हो गया? 3 - 1 विच इज 2। a3 - a2 कितना हो गया? 9 - 3 विच इज 6। तो सिंस यही दोनों इक्वल नहीं है तो आगे का तो चेक करने का मतलब ही नहीं बनता है। देयरफॉर दिस इज नॉट एपी। आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे ऐसे सीरीज को हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या जीपी बोलते हैं, बट एज ऑफ नाउ ये एपी नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, पार्ट 10। अब इस पार्ट में हमारे पास नंबर्स नहीं है, एक वेरिएबल है ए 2a 3a 4a एंड सो ऑन। तो टर्म 2 माइनस टर्म 1 क्या हुआ? 2a माइनस ए विच इज ए। टर्म 3 माइनस टर्म 2 कितना हुआ? 3a माइनस 2a विच इज ए। एंड फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म अगर हटाओगे तो क्या होगा? 4a माइनस 3a विच इज ए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे सभी जगह पे a के -1 a के इक्वल आ रहा है। दिस इज एन एपी, इसीलिए ये एपी है विद कॉमन डिफरेंस
और इसका कॉमन डिफरेंस b कितना है, a के इक्वल। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स लिखनी है, नेक्स्ट थ्री टर्म्स विल बी, फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी, a4 प्लस डी, तो 4a प्लस ए विच इज 5a। सिक्स्थ टर्म क्या हो जाएगी, a5 प्लस डी विच इज 5a प्लस ए 6a। और सेवेंथ टर्म क्या हो जाएगी, 6a प्लस ए विच इज 7a। so common difference is a, फिफ्थ टर्म 5a, सिक्स्थ टर्म 6a, सेवेंथ टर्म 7a। ओके। सो अगर आपके पास कोई ऐसे भी टर्म्स आए जहां पर आपको वेरिएबल दिया हो, तो घबराना नहीं है वहां पे। हम सिर्फ डिफरेंस निकालेंगे, अगर डिफरेंस इक्वल आ गया तो एपी है सारी टर्म्स के लिए, नहीं आया तो एपी नहीं है। पार्ट 11 पे चलते हैं। यहाँ पे ए स्क्वेयर, ए क्यूब, a⁴ ये हमको दिया है, ठीक है। तो दिस क्लियरली इज नॉट एन एपी, कुछ ऐड नहीं हो रहा है यहाँ पे, कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एपी तो नहीं है। बट a2 माइनस a1 कितना हो जाएगा, a² माइनस ए इंटू a माइनस वन। a3 माइनस a2 कितना हो गया, a³ माइनस a² विच इज a² कॉमन ले लो, a माइनस वन। तो ये मेरे को यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ना कि ये दोनों इक्वल नहीं है। तो a3 माइनस a2 इज नॉट इक्वल टू a2 माइनस a1, देयरफॉर दिस इज नॉट एपी, ये भी एपी नहीं है। समझ आया आपको? ओके, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में भी हमारे पास कुछ स्क्वायर रूट के टर्म्स हैं, तो देखते हैं। √2, √8, √18, √32। ओके, सो a2 माइनस a1 कितना हो गया, √8 माइनस √2। अगर हम √2 कॉमन ले लेंगे तो √8 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 हो गया, 4 × 2, दिस इज नथिंग बट 2 √2। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2 √2 माइनस √2 विच इज √2। ठीक है, अब a3 माइनस a2 कितना हुआ, √18 माइनस √8। 18 को कैसे लिख सकते हैं, 9 × 2। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 4 × 2। तो दिस इज 3 √2 माइनस 2 √2। तो कितना हो गया डिफरेंस, √2। ओके, अब देखते हैं a4 माइनस a3। तो ये हो जाएगा √32 माइनस √18। ओके, 32 को हम लिख सकते हैं 16 × 2 माइनस 18 को हम लोग लिख सकते हैं 9 × 2। सो दिस इज नथिंग बट 4 √2 माइनस 3 √2। डिफरेंस कितना हो गया, √2। तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो सभी जगह पे डिफरेंस कितना आ रहा है, √2। तो सिंस a k माइनस इज इक्वल टू √2, दिस इज एन एपी विद कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू √2। तो देखा आपने, कॉमन डिफरेंस सभी टर्म्स के लिए निकालना इसलिए इंपॉर्टेंट है। एट फर्स्ट साइट हमको नहीं लगेगा कि ये एपी होगा, बट जब आप कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो एक्चुअल में आ रहा है कि सभी टर्म्स के लिए a k माइनस वन इक्वल है विच इज इक्वल टू √2। तो नेक्स्ट थ्री टर्म्स कैसे लिख सकते हैं, नेक्स्ट थ्री टर्म्स कैन बी रिटन एज, तो फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगा, a4 प्लस डी। a4 क्या था, √32 प्लस √2। तो ये क्या हो गया, 5 √2। √32 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √32 को हम लोग 4 √2 लिख सकते हैं। 4 √2 में आप 2 ऐड कर रहे हो तो ये हो गया 5 √2। या फिर आप बोल सकते हो 25 × 2 विच इज √50। a6 क्या हो जाएगा, a6 हो जाएगा a5 प्लस डी, तो 5 √2 प्लस √2, 6 √2 हो गया। तो a6 को हम कैसे लिख सकते हैं, √36 × 2 विच इज √72। a7 क्या हो जाएगा, a6 प्लस डी विच इज 6 √2 प्लस √2। तो ये कितना हो गया, 7 √2। a7 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 49 × 2 विच इज 90 √98। ओके, तो फिफ्थ टर्म आ गया आपका √50, सिक्स्थ टर्म आ गया √72, सेवेंथ टर्म आ गया √98। सो दिस क्वेश्चन वाज अ गुड क्वेश्चन एंड एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप ये आपको समझ आया हो। तो प्लेन साइट में जो हमको दिख रहा है या लगता है कि यार ये एपी नहीं हो सकता है, ये एपी है। तो ऑलवेज फाइंड द डिफरेंस और उसके बाद ही कमेंट करना है कि एपी है कि एपी नहीं है। लेट अस मूव ऑन एंड हम करते हैं पार्ट 13। तो पार्ट 13 के टर्म्स हैं √3, √6, √9, √12। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कमेंट नहीं करेंगे, पहले पहले हम लोग चेक करेंगे कि a2 माइनस a1 कितना है, √6 माइनस √3। तो ये कितना हो गया, √3 अगर आप कॉमन ले लोगे तो √2 माइनस वन। a3 माइनस a2 कितना हो जाएगा, √9 माइनस √6। तो यहाँ पे अगर आप √3 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा,
√3 माइनस √2। अब ये दोनों इक्वल तो नहीं है, तो फ्रॉम हेयर वी कैन सी a3 माइनस a2 इज नॉट इक्वल टू a2 माइनस a1, इसलिए दिस इज नॉट AP, ये AP नहीं है। ओके, तो दिस इज नॉट AP। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 14। पार्ट 14 इज 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। सो ये क्या हो गया, 1, 9, 25, 49। ओके, तो A2 माइनस A1 कितना हो गया, 9 माइनस 1 विच इज 8। A3 माइनस A2 कितना हो गया, 25 माइनस 9 विच इज 16। तो A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1, देयरफॉर दिस इज नॉट AP, ये AP नहीं है। ओके, अब चलते हैं इस क्वेश्चन का एंड इस एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है ये, विच इज पार्ट 15। यहाँ पे क्या टर्म्स हैं, 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड 73। तो चलो स्क्वायर करते हैं, 1, 25, 49, 73। ओके, A2 minus A1 is 25 minus 1 which is equal to 24. A3 minus A2 is 49 minus 25 which is equal to 24. And A4 minus A3 is 73 minus 49 which again is equal to 24. ओके, सो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि सभी टर्म्स में AK माइनस 1 इक्वल है 24 के। तो दिस इज एन AP, ये AP है जिसका कॉमन डिफरेंस जो है D24 है। ठीक है, सो नेक्स्ट 3 टर्म्स कैसे दे सकते हैं, फिफ्थ टर्म क्या हो जाएगी, A4 प्लस D विच इज 73 प्लस 24, ये कितना हो गया, 97। सिक्स्थ टर्म क्या हो गई, A5 प्लस D, 97 प्लस 24, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 121। सेवेंथ टर्म हो जाएगी A6 प्लस D, 121 प्लस 24, ये हो गया 145। So D is 24, fifth term is 97, sixth term is 121, seventh term is 145. So with this, we have completed part 15 and question number 4 of this exercise. इसके साथ हम लोगों का exercise 5.1 complete हो गया है। एक्सरसाइज 5.2 का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई आइकन पे भी आपको दिख रहा होगा। ओके, क्लास 10th के मैथ्स के क्वेश्चंस हमने इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में डाले हैं, तो अगर आपने बाकी चैप्टर्स का अब तक नहीं देखा है तो प्लीज गो अहेड, सी दैट प्लेलिस्ट, सी दिस प्लेलिस्ट। इसमें हम लोगों ने क्लास 10th के सारे क्वेश्चंस मैथ्स के एनसीईआरटी के सॉल्व करे हैं। ठीक है, सो हम ऐसा ही कंटेंट शेयर करते हैं, हम लोग क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th के एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स, जेई के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस डालते हैं। तो प्लीज गो अहेड, सब्सक्राइब दी चैनल, प्लेलिस्ट को चेक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, वीडियो को लाइक करिए एंड हैप्पी लर्निंग।